तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है जीके की पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन पे, और उसमें हम आज पढ़ेंगे प्री पार्टीशन। पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले जितनी भी स्ट्रगल की गई, जो हिस्ट्री थी, जो पाकिस्तान आज आप देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, आज हम उसको देखेंगे, कहानी की तौर देखेंगे, ताकि हमें वो याद भी हो सके हमें। तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की प्री पार्टीशन, जो आज़ाद होने से पहले जो हिस्ट्री है उसको प्री पार्टीशन कहते हैं हम। वो हम देखें तो वो तब से शुरू होती है जब से पहला एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था इस इलाके को। तो जब पहला एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आदमी या कोई भी इंसान यहाँ का, जब वो पहली बार दफ़ा इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, तब से ही पाकिस्तान की हिस्ट्री समझो स्टार्ट हो गई थी। इस पे कायद आज़म का एक कोट भी था, द फर्स्ट इंडियन हु कन्वर्टेड इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड दैट डे। कि पाकिस्तान तो तभी बनना शुरू हो गया था कि जब पहला सब कॉन्टिनेंट का इंडियन इस्लाम में दाखिल हुआ था। तो इसी पे ही हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था। तब यहाँ पे रूलर था कौन? क्या कोई बता सकता था उस टाइम यहाँ पे रूलर कौन था, खास करके सिंध में जब का मोहम्मद बिन कासिम आया था यहाँ पे? जी हाँ, राजा डायर था उस टाइम, राजा डायर था यहाँ पे रूलर। तो उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम आया था वहाँ। यहाँ पे कुछ अफवाह थी, कुछ इनके डिबेट थे कि पायरेसी थी, पायरेट्स थे, उन्होंने कुछ लूट मार की थी, जिसकी वजह से राजा दाहिर को कहा गया था कि आप उसका इंसाफ करें, जस्टिस लाएं। लेकिन राजा दाहिर ने उस पर इख्तलाफ दिखाए थे, तो हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था यहाँ पे उससे लड़ने के लिए, और ये भी कहा जाता है कि इस्लाम को फैलाने के लिए भी। तो जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, तब उमैयाद पीरियड यहाँ पे शुरू हुआ था। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया था और उसको कत्ल किया गया था, वहाँ पे फांसी दी गई थी। क्या कोई बता सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम को किसने फांसी दिलाई थी? सुलेमान ने दिलाई थी फांसी उसे, मोहम्मद बिन कासिम को। फिर 1000 ईस्वी में इन सुल्तान महमूद गजनवी ने अटैक किए थे। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने एक 1000 में इन्वेजन किया, यहाँ पे अटैक किया। इससे पहले भी उसने बहुत दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन वो नाकामयाब रहा था। फिर उसने 1026 में 1026 ईस्वी में दोबारा इन्वेजन करने की कोशिश की थी, और सोमनाथ टेम्पल उसने डिस्ट्रॉय किया था। फिर उसके बाद 1150 से 1206 तक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने यहाँ पे रूल किया। वो थर्ड मुस्लिम लीडर था जिसने यहाँ पे रूल किया। और जब सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जो था, उसका कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए जब वो जाने वाला था इस दुनिया से, तो उसने अपना एक गुलाम था, उसका वफादार गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने कहा कि इसको मेरे जाने के बाद इसको जो है यहाँ का रूलर बना दिया जाए। तो फिर जब वो चला गया, तो 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी डायनेस्टी सौंपी गई। और इसको स्लेव डायनेस्टी भी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले गुलाम था शहाबुद्दीन गौरी का, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने कुतुब मीनार बनाया था वहाँ पे दिल्ली में, और खुद 1210 में पोलो खेलते हुए जो था वो मर गया था लाहौर में वो पोलो खेल रहा था, तब वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी चलती रही, और इसी तरह मुस्लिम्स ने रूल करते रहे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट पे। और
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई 1290 से 1320 तक। खिलजी डायनेस्टी यहाँ पे चलती रही। इस खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी भी इसी टाइम आया हुआ था। और उसके बाद तगलक डायनेस्टी थी, फिर सादत डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी का मतलब है कि इनकी हुकूमत थी। खिलजी जो थे, फिर इसके बेटे आते रहे। इन्होंने इस पीरियड में मतलब अपनी जो सल्तनत थी वो कायम रखी। फिर लास्ट में 1526 में लोधी डायनेस्टी, लोधी भी जो थे वो भी मुस्लिम्स थे, वो भी यहाँ पे रूल करते रहे। और फिर आए मुगल्स। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इन सब मुसलमान को यहाँ पर आने से पहले यहाँ पे हिंदूज रहा करते थे, बुद्धिस्ट रहा करते थे, मराठी रहा करते थे, और बहुत सारे और भी रह रहे थे यहाँ पे। लेकिन मुसलमान 712 के बाद मुसलमानों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया था। और फिर मुगल एम्पायर ने यहाँ पर बन गई। मुगल एम्पायर, जो मुगल्स थे, लास्ट जो डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, जब लास्ट जो डायनेस्टी थी लोधी की, जो लोधी थे, उनसे मुगल बाबर जो था, बाबर पहला मुगल था जिसने लोधी से लड़कर और अपनी मुगल एम्पायर खड़ी कर दी। जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोधी की डायनेस्टी। फिर लोधी से बाबर ने जंग करके अपनी मुगल एम्पायर खड़ी कर दी। जो जंग बाबर ने लोधी के साथ की थी उसको कहते हैं पानीपत बैटल, और वो हुई थी 1526 में। तो आप कह सकते हैं कि जो पहली पानीपत बैटल हुई थी वो बाबर और लोधीस के बीच में हुई थी। और पानीपत जो है वो एक शहर है, छोटा सा टाउन है, दिल्ली के पास में, इंडिया में है वो, दिल्ली के पास है। वहाँ पे इनकी बैटल हुई थी, जहाँ पे बाबर और लोधी ने जंग की, और बाबर वहाँ पे जीत गया और उसने अपनी मुगल एम्पायर खड़ी कर दी। बाबर ने 1526 से 1530 तक रूल किया। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं ने 1530 से 1556 तक अपनी रूल करता रहा। फिर उसके बाद अकबर आया, फिर उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया, और फिर लास्ट जो था, जो अंग्रेज जब यहाँ पर आए हुए थे, तब यहाँ पे जो लाख आखिरी मुगल था वो था बहादुर शाह जफर, जिसको उन्होंने अंग्रेजों ने काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया और उसकी काफ़ी बुरी तरीके से उसको निकाला। इसलिए जो लास्ट यहाँ पे मुगल बचा था वो था बहादुर शाह जफर। अब ये ज़रा देख लें कि पहले, आज़ादी से पहले जब मुगल एम्पायर था तो उन्होंने, उनकी जो टेरिटरी थी वो कुछ इस तरह कैसी थी। ये देखें, ये बीच में इंडिया, ये साइड में नेपाल वाले, काठमांडू, मालदीव, और ये ऊपर पाकिस्तान का इलाका और बहुत सारा इलाका अफगानिस्तान का, ये पूरा इन्होंने मुगल एम्पायर ने अपनी टेरिटरी में करके रखा हुआ था। उसके बाद ये आते हैं हम, ये कुछ बैटल्स जो हुई थी। जो पहली बैटल हुई थी, पहली पहली, वो थी पानीपत बैटल, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी 1526 में, तो उसने अपनी मुगल एम्पायर खड़ी कर दी। फिर उसके बाद हुमायूं के साथ एक दफ़ा बैराम ने जंग की, उसको भी पानीपत, वो भी पानीपत में ही हुई थी। वो हुई थी 1556 में हुई थी। फिर उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली आया था यहाँ पे, जिसने मराठास के साथ जंग की थी। तो ये भी पानीपत में हुई थी। तो ये तीनों पानीपत बैटल्स हैं, और ये याद रखिएगा इनकी डेट्स की, पहली कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, और थर्ड कब हुई थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, जब ये मुगल एम्पायर बन गया था तो ईस्ट इंडिया, दूसरी तरफ यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, क्योंकि यूरोप हमसे उस टाइम वो भी तरक्की कर रहे थे। और यूरोप की खास करके जो तरक्की थी वो नेवल आर्मी में थी। वो उन्होंने शिप्स बनाना जो थे वो स्टार्ट कर लिया था, नेवल शिप्स बनाना। और
जाकर दूसरी टेरिटरीज में ट्रैवल करके माना जाना और ट्रेड करना उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। तो उस टाइम उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जो सिर्फ डील करती थी ईस्ट इंडिया के साथ। तो उन्होंने उस कंपनी को नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर जब अकबर जो था वो 1605 में मर गया था, तो उसके बाद जहांगीर ने असेस किया और वो अक्सेसर बन गया। जहांगीर ने गादी संभाली उसकी। फिर 1616 में फर्स्ट जो एम्बेसडर था इंग्लैंड, हर एम्बेसी में एक उनका एम्बेसडर भेजा जाता है उस कंट्री का। तो ये जब इंग्लैंड वालों ने अपना एम्बेसडर भेजा था पहला पहला, उसका नाम था सर थॉमस रॉय। ये याद रखिएगा कि पहला जो एम्बेसडर था इंग्लैंड का वो था सर थॉमस रॉय। फिर 1628 में शाहजहां था उस टाइम एम्परर इंडिया का। तो 1634 में शाहजहां ने क्या किया, उन्होंने ट्रेड करे इंग्लिश जो अंग्रेज थे उनके साथ ट्रेड करने के लिए उसने परमिशन दे दी इंडिया को कि अंग्रेज अब हमसे भले ट्रेड करें, आए यहाँ पे हमसे ट्रेड कर सकते हैं। इसने परमिशन दे दी थी क्योंकि जो एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आए यहाँ पे, उन्होंने ऐसे डील्स की इनके साथ, इनको आपस में इनको राजी कर लिया कि हम आपको फ़ायदा देंगे, ये देंगे, आप हमसे ट्रेड तो करें। इन्होंने उनको राजी कर दिया। फिर उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है आप हमसे ट्रेड कर सकती हैं। फिर मतलब ट्रेड की परमिशन उन्होंने कब दी, 1634 में। फिर ताजमहल आपको पता है, क्या पता है कि कहाँ पे है ताजमहल, कौन से शहर में है इंडिया के? 1647 में ताजमहल बनाया गया था। जी हाँ, ताजमहल आगरा में था। और एक ताजमहल जो था वो बन गया था 1647 में। फिर बादशाही मॉस्क जो है वो लाहौर में थी, वो 1674 में बनाई गई थी। फिर 1658 में औरंगजेब आया और शाहजहां को उसने जेल में डाल दिया। अच्छा, बादशाही मॉस्क के बाद औरंगजेब आया था। उससे पहले ये 1658 में औरंगजेब जो था शाहजहां को उसने इम्प्रिजन कर दिया। इम्प्रिजन का मतलब है उसने उसको जेल में डाल दिया। शाहजहां 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई और फिर औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। और उसके बाद 1739 में नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया था और काफ़ी कुछ यहाँ पे लोगों को लूटा था, प्लंडर किया था, यहाँ पे काफ़ी नुकसान करके गया था। नादिर शाह पता है कहाँ से था वो, कहाँ से आया था नादिर शाह? जी हाँ, नादिर शाह अफगानिस्तान से आया था और उस टाइम वो अफगानिस्तान का रूलर था जिस और फिर 1757, अब यहाँ पे देखें ये टाइम आ गया है 1739। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे काफ़ी अपना फुट होल्ड जमा लिया था, अपने पैर जमा लिए थे अपने ट्रेड के सूरत में। वहाँ यहाँ पे वो लोगों पे और यहाँ के जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, छोटे छोटे बादशाही रियासत थी, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी साजिशें चलनी शुरू कर दी थी, जिसको एक रूल भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं, रूल। फिर यहाँ पे 1757 में कुछ और भी बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। जब ब्रिटिश ने अपना पॉलिटिकल, जब ट्रेड से वो हटकर पॉलिटिकल रूल पे आने लगे थे, अपनी पॉलिटिकल पावर यहाँ पर अचीव करने लगे थे, तो तब जो लॉर्ड क्लाइव था उसने बंगाल में पहले पहले अपना पॉलिटिकल रूल बनाया था, लॉर्ड क्लाइव ने। तब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसी उस बैटल में 1757 में। उसके बाद कुछ वार्स हुई थी, मैसूर वार्स 1769 से हुई थी 69 में, और 1780 से 84 तक हुई थी, 1790 से 92 तक हुई थी, और आखिरी हुई थी 1799 से। इसमें जो थर्ड और फोर्थ मैसूर वार है, ये अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ लड़ी थी, क्योंकि टीपू सुल्तान ने वो उस टाइम वो मौजूद था, उसने अंग्रेज़ों को काफ़ी टक्कर दी थी। पहली वार में तो वो भाग गया था, फिर बाद में वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर फिर से लड़ने आया था टीपू सुल्तान। फिर 1817 में आपका जो जो आज आप हैं यहाँ पे पाकिस्तान है, उसका जो
मैन्युफैक्चर, पाकिस्तान को जिसने फैशन किया, पाकिस्तान का जिसने बुनियाद रखा, आपकी टू नेशन थ्योरी का जिसने बुनियाद रखा, जिसने एक्नॉलेज किया कि हाँ वाकई हम दो यहाँ पे दो कौमें हैं, वो था आपका सर सैयद अहमद खान। 1817 में सर सैयद अहमद खान बॉर्न हुए, वो पैदा हुए थे। फिर 1846 में ही बिकेम चीफ जज। अब उस टाइम जो थे, जो जब अंग्रेज यहाँ पे रूल कर रहे थे, तब जो इलेक्शंस होती थी या जज चुने जाते थे या कहीं पे भी अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कहीं पे भी कुछ, कहीं पे भी गवर्नमेंट में कोई आदमी रखा जाता था इंडियन, तो वो जो इंडियंस जो अंग्रेज थे वो खुद ही चूज करते थे। तो अब उन्होंने सर सैयद अहमद खान को चूज किया था एज अ चीफ जज 1846 में। फिर उसके बाद फराइजी मूवमेंट हुई बंगाल में। फिर सैयद अहमद खान जब यहाँ पे आ गया था तो वो चीफ जज बना था 1846 में, और 1828 में फराइजी मूवमेंट हो गई थी बंगाल में स्टार्ट। फिर 1832 में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया था अंग्रेज़ों ने। फिर 1846 में ब्रिटिश ने सोल्ड किया था कश्मीर को गुलाब सिंह को। अब यहाँ से ही आपको कश्मीर का इशू जब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुलाब सिंह को क्यों उन्होंने कश्मीर उस टाइम दिया था, और गुलाब सिंह कौन था। 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो दी गई थी 1848 में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये है कि जब भी आप जब वहाँ उस टाइम जो थी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो बादशाही रियासत थी छोटी छोटी, तो उनके जो रूलर थे, अगर कहीं पे कोई ऐसा रूलर था जिसका कोई बेटा नहीं था, तो जिसका कोई वारिस नहीं था, तो ब्रिटिश ने एक पॉलिसी दी थी कि अगर जिसका कोई बेटा नहीं है, वारिस नहीं है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी वो स्टेट जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगी, ना कि उसके किसी दोस्त या चाचा मामा या किसी और के पास जाएगी, बल्कि वो ब्रिटिश के पास आ जाएगी। तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दे दी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जो जब वो चला जाए, गुजर जाए, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, अगर उसका कोई भी वारिस नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी ब्रिटिश के पास चली जाएगी। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये ब्रिटिश वालों ने 1848 में दी थी। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया था, पंजाब को पूरे को उन्होंने अपना कर दिया था, उसको कंट्रोल में कर लिया था 1849 में। 1843 में सिंध को पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में कर लिया था, और 1849 में पंजाब को। अब इस टाइम के बाद जो है 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के लिए एक जंग हुई थी, जो यहाँ के लोगों ने जो शुरू कर दी थी ये वॉर। असल में ये वॉर नहीं थी, ये अपराइजिंग थी। अपराइजिंग ये मतलब होती है बगावत। यहाँ के लोगों ने बगावत कर ली और निकल पड़े कि हमें आज़ादी चाहिए 1857 में। लेकिन ये जो वॉर थी या ये अपराइजिंग थी, ये फेल गई थी 1857 में, क्योंकि इसके कुछ कॉजेस थे। ये हुई, जब ये हुई थी तब इन्होंने जो डेट फिक्स की थी वो अर्ली, उससे पहले इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम जो थे हिंदू यहाँ पे थे, मुस्लिम्स यहाँ पे थे, और सिख यहाँ पे थे। लेकिन सिख जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के खास लोग थे। वो सारे सिपाही सिख जो थे वो अंग्रेज़ों के थे। जो सिख थे वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों की तरफ थे, और जो इंडियंस थे बहुत सारे हिंदूज, खास करके हिंदूज में भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं। कुछ जो उनमें से जो पे जब जो खुद को ज़्यादा आला समझते हैं, खुद को चोजन समझते हैं, खुद को नोबल समझते हैं, वो हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण समझते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ में से हम जो हैं वो चोजन हैं, हम जो हैं गॉड लॉर्ड विष्णु के चूजन हैं, इसलिए हम जो हैं वो रूल करने के लिए बने बने हैं। बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो सर्व करने के लिए बनी हुई हैं। मतलब हिंदूज में भी तबके बने हुए हैं।
तो जो ब्राह्मण्स थे वो अंग्रेज़ों के ख़ास थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद लोगों ने उनको अपने हिंदुओं ने जो दूसरे तबके थे उन तबके वाले थे या कम्युनिटीज़ वाले थे उन्होंने कहा कि आप जो कहते हैं कि हम अपने ये हैं, वो हैं, धर्म के हिसाब से इतने मज़बूत हैं, लेकिन ये जो अंग्रेज़ हैं आपको जो बंदूकें देते हैं, वो तो उसी चीज़ों में से बनी हुई है जिसमें से आपकी गाय माता जो है उसी गाय आपकी गाय माता से की चर्बी से बनी हुई है, उसी से आपको आपसे वो साफ करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो उनको गुस्सा आ गया कि हाँ ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। फिर वो भी शामिल हो गए इस बगावत में, मुसलमान शामिल हो गए। लेकिन उस टाइम मुसलमानों के पास ना ही हिंदुओं के पास कोई लीडरशिप थी, ना ही वसाइल थे, ना ही कम्युनिकेशन था। इसलिए ये जो उनकी बैटल थी, ये ये जो वॉर थी उनकी अपराइजिंग थी, ये फेल गई। और जब ये इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल गई तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करने को पड़ा। अब जब 1857 में ये वार हुई उसके बाद अंग्रेज़ों ने तो इन पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सिख जो थे उन्होंने साथ दिया अंग्रेज़ों का और इस वॉर को कंट्रोल कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है पहला निशाना बनाया गया, खास करके वो मुसलमानों को बनाया गया कि जी इन्होंने स्टार्ट की थी, इन्होंने ही इस यही कारण है, यही काज है पहले इस वॉर के, यही शुरू से कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि उस टाइम बहादुर शाह जफ़र जो था वो मुग़ल एम्पायर का, उसको भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया और उसको अपनी सल्तनत से